बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब 2023 क्रिकेट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है और इसमें एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है। उससे कबल पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है, वो भी श्रीलंका में। हाइब्रिड मॉडल पर जी एशिया कप होना है, 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी के श्रीलंका में। तो इन कंडीशंस से यूज टू होने के लिए ये सीरीज़ मुनाकिद की गई। इसमें अफगान क्रिकेट टीम का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। अब कैंप लगा हुआ है एनसीए में, जहां पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो ग्रेजुअली ज्वाइन करते जा रहे हैं। वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ और साउद शकील जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी, रिजवान और हारिस राउफ जो हैं वो कल ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी जो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं क्रिकेटर्स, वो श्रीलंका में ही ज्वाइन करेंगे। इस कैंप की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से क्रिकेटर्स जो हैं इसे इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन से नहीं देते, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बट सबसे पूछेंगे। इसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ तब्दीलियां कर दी गई हैं, उस पर भी पूछेंगे कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो कि क्रिकेटर्स चाह रहे थे, एक्स क्रिकेटर्स चाह रहे थे कि पाकिस्तान की बेहतरी इस स्ट्रक्चर में है, वो सही होगी या नहीं होगी। इस तमाम तरह सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब, एनसीए में कैंप लगा हुआ है, कुछ क्रिकेटर्स ने ज्वाइन किया है, कुछ ने नहीं किया। पहले तो मुझे सर ये बता दें कि इस जो कैंप लगते हैं किसी भी टूर से पहले, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? 2-3 दिन में ऐसा क्या सिखाना होता है या ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि ये जरूरी होता है? देखिए, प्रोफेशनल्स हैं सारे, और ये जब तक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, जब ये छोटे थे, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे, सिटी खेल रहे थे, डिपार्टमेंट खेल रहे थे, एज ग्रुप्स में, तो हमेशा कैंप्स में ही टीमें लाइन अप होती हैं। और आप अपने जो नेक्स्ट असाइनमेंट होती है उसके मुताबिक प्रेपरेशन करते हैं, उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी गेम को डेवलप या जो तरीकाकार आपने अपनाना होता है उसको पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें यही है कि आपका नेक्स्ट मिशन जो है वो एशिया कप है। अब एशिया कप जो है उसका एक मेजर चंक श्रीलंका में है और कुछ उसका हिस्सा पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के लिए इसकी इम्पोर्टेंस डबल है। एक तो एशिया चैंपियन डिसाइड होना है, फिर इसके बाद आपका वर्ल्ड कप है, जो कि इन्हीं से मिलती जुलती कंडीशन में है। तो आप जितनी क्रिकेट इन कंडीशन में खेलेंगे और वर्ल्ड कप की तरफ अगर आपकी जो इब्तदाई है इकदाम वो आपकी जीत के साथ होंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होंगे। इंपॉर्टेंट तो बहरहाल है जी, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो आज से ऑनवर्ड्स इनका होगा। एवरी डे विल बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो बट साहब, जिस तरह से आपने कहा कि टीम्स लाइनअप होनी है, मुशावरत होनी है, डिस्कशन, सारी चीजें चलनी है, कप्तान का होना इस तरह के कैंप्स में जरूरी है? देखिए, कप्तान का होना बिल्कुल इस तरह के कैंप्स में जरूरी है। और जो अभी आपका असल में ये तो अब एक कह लीजिए कि एक रीग्रुप हो रही है टीम, और असल में जो इनका जो किक ऑफ होगा वो श्रीलंका जाके होगा, क्योंकि सब एक्टिव क्रिकेट खेल के आ रहे हैं डिफरेंट जगहों से। बिल्कुल। तो ये कंटिजेंट आपका पूरा होगा श्रीलंका पहुंच पर, क्योंकि आपके जो बहुत की प्लेयर जो है वो श्रीलंका के अंदर हैं, प्लेइंग 11 के। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो की प्लेयर्स वहां पे हैं, कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, तो मेन कैंप तो फिर जाके श्रीलंका में लगेगा। ऑब्वियसली वहीं लगेगा। ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लड़के लीग्स में नहीं खेल रहे थे वो इधर रीग्रुप हो रहे हैं। वो यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे वहां से उनको अपना कोर ग्रुप सारा मिल जाएगा, एंड देन दे विल किक ऑफ ऑन देयर जर्नी ऑफ एशिया कप। और उससे पहले भी इंपॉर्टेंट सीरीज है अफगानिस्तान के साथ। तो ये जैसे मैंने कहा, अब से हर मैच हर डे इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसमें कोशिश करेंगे अपनी बेहतरीन जीतने की, और अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी आते तो उसमें से कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स निकालने हैं अपने। बिल्कुल जी, फेवरेबल रिजल्ट लाना भी जरूरी है। अगर सीरीज में वाइट वॉश करते हैं तो ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर आ जाएंगे, नंबर 1 टीम बन जाएगी, और 17 अगस्त को पाकिस्तान से टीम ट्रैवल करेगी श्रीलंका के लिए। बट सर, ऑल्दो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी। हमने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तो जोस बटलर ने एक मैच भी नहीं खेला और उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खासा परफॉर्म किया। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्ट करना चाहिए अहेड ऑफ वर्ल्ड कप और एशिया कप? देखिए, ये तो चीजें वो ही डिसाइड करेंगे, और हमने देखा ये है कि रिलक्टेंस है हमारे मेन प्लेयर्स में किसी भी किस्म की क्रिकेट के अंदर अपने आप को बेंच करने की रिलक्टेंस नजर आती है, और हम ज्यादातर अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ पे खेल रहे होते हैं और अपने बेंच को मौके कम देते हैं। लेकिन अगेन ये तो कॉल करनी है आपके कैप्टन ने, आपके हेड कोच ने, आपके वाइस कैप्टन ने, आपका कैप्टन हिमसेल्फ एग्री नहीं थे। जो लास्ट सीरीज हुई अफगानिस्तान के खिलाफ ही, जब उनका नाम नहीं आया तो वो नाराज दिखाई दिए। ऑल्दो मीडिया पर खबरें चलवा दी गई कि उन्हीं की वो विलिंग थे रेस्ट करने के लिए, फिर ही किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट में नाराजी तो नजर आई हमें। देखिए, एट टाइम्स डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिबेटेबल पॉइंट्स होते हैं,
कई दफा प्रेजेंस के पीछे रीजन सिर्फ खेलना ही नहीं होता, कुछ और भी पॉसिबल है। मेरा ख्याल है कि जब इस किस्म की बात मीडिया पे की जाती है तो इकट्ठे बैठ के करनी चाहिए, ताकि कोई अबहाम ना रहे, ताकि ये जो हम शक में एंटिसिपेशन करते हैं ना कि ये कोई बात लगती है जी बीच में है, जब दो लोग साथ बैठ के अच्छे मूड में बात करते हैं तो वो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, फेस टू फेस सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। खैर, वर्कलोड मैनेजमेंट बट साहब, इस पर बड़ी बात की जा रही है पूरी दुनिया में। खैर, क्रिकेटर्स जितने भी हैं, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स, वो प्रेफर करते हैं कि ज़रा मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट उसको करके। अब देखिए, हमने इंडिया का देखा कि उन्होंने अपनी, ऑल्दो वो बड़े अच्छे प्लेयर्स गए हैं, लेकिन मेन प्लेयर्स उन्होंने T20 को उन्होंने कहा कि भाई आगे बहुत सारा काम भी करना है, ये वाली टीम भेज देते हैं। अब हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उसके अलावा लीग्स भी खेल रहे हैं। अभी उनका दुबई में जो कोई लीग शुरू होने वाली है, दुबई और सऊदीया में, वहाँ पे उन्होंने मुआहदा 3 साल का कर लिया है। इसके साथ साथ आगे अब ये सीरीज़ भी है। तो कितना मुश्किल होता है ये तमाम चीज़ें एक साथ मैनेज करना? देखिए, हमारे इधर जो लार्ज कंसर्न है ना, अगर कोई ये कहता है कि T20 या लीगें खेलने से मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट को फायदा होता है, तो वो बड़ा मिनिमम है फॉर अ प्लेयर लाइक शाहीन, क्योंकि वो वैसे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसको अपने वर्कलोड को ज्यादा मैनेज करना है, क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल है पाकिस्तान टीम के लिए, और किसी भी टीम में वो खेले, इज अ वेरी वैल्यूबल प्लेयर। वो उनकी जीत में बड़ा मेजर हिस्सा अदा कर सकता है। यस, पाकिस्तान में जो हमारे प्लेयर्स का इशू है कि दे आर नॉट एज हाईली पेड, जो इंडिया के क्रिकेटर से जब आप कंपैरिजन करते हैं ना कि यार वे बड़े आराम से रेस्ट कर लेते हैं, तो वो फाइनेंशियली इतना ज्यादा कवर्ड है कि दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स। जबकि दूसरे मुल्कों की मोस्ट टीम्स हैं जिनके जो कि लेस पेड हैं, उनके प्लेयर आपको हर लीग में हर जगह नजर आते हैं। तो और अब जी, ये एक बड़ी डिबेटेबल चीज है, इस पे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हैं। बट या तो पाकिस्तान उनसे कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा कर ले जो कि हम सुन रहे हैं कि बड़े अच्छे रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं और हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुए, तो ये खुशाइन चीज होगी। अगर ये प्लेयर्स, ये आज के प्लेयर्स हैं, इनकी किस्मत है, अगर अल्लाह ताला ने इनके लिए लिखा है तो इन्हें जरूर मिलना चाहिए, इनका हक है। यही स्टार्स हैं अभी के। तो अगर इनको वो पैसा भी उस तरह देते हैं और इनकी लुक आफ्टर के ऊपर इनके साथ कोई बैठ के कम्युनिकेट कर लेते हैं और इतना नंबर ऑफ लीग कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए भी अच्छा और प्लेयर्स भी इजी हो जाएंगे। अच्छा, हमने लीग्स की बात जिस तरह से की, हमने देखा कि उसामा मीर, जिनका नाम एशिया कप में भी है और ये अफगानिस्तान सीरीज में भी है, और एक उभरता हुआ ये नया जवान है जिसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। इसके साथ साथ इसको मैं लिंक करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया जो कि मैच हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज़ डोमिनेट करता नजर आया, 3-2 से सीरीज जीता। वेस्ट इंडियंस क्रिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पूरी दुनिया में जितनी भी लीग्स चल रही हैं, हर लीग में कोई ना कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इस वक्त मौजूद है, नेशनल टीम का जो है। तो क्या देख रहे हैं जिस तरह से 4 खिलाड़ी आउट किए उसामा मीर ने, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वाली परफॉर्मेंसेज हेल्प देती है, मोराल हाई होता है प्लेयर्स का कि मैंने तो परफॉर्म किया है वहां पे, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ? देखिए, फॉर अ यंग प्लेयर लाइक उसामा मीर, जो कि इंटरनेशनली सर्किट में कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी बढ़ेगी। जो आप इंटरनेशनली ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, यू गेट मोर इन्फो, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन आपकी होती है, आपके सामने प्लेयर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके साथ सारी दुनिया के एनालिस्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि टीम में कौन से प्लेयर किस तरह सोचते हैं, और जब आप इंटरनेशनली उनके अगेंस्ट कम्पीट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला माइंडसेट भी होता है। तो दे आर हेल्पफुल फॉर अ पर्सन लाइक उसामा, अ यंगस्टर लाइक हिम, और वो बड़े अच्छे हैं। बट कोई भी लीग T20 की या T10 की जो है ना, आपको वो वनडे के लिए तैयार नहीं करती। और जो आपने वेस्ट इंडीज का जिक्र खैर किया, वो सिर्फ और सिर्फ T20 के हवाले से ही है। वो किसी भी फॉर्मेट में बेचारे कहीं नजर नहीं आते, ना टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में वो क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच गए हैं। तो लीगें खेल खेल के एक ही तो काम वो कर रहे हैं दुनिया में। दैट मीन्स अगर ये जो इंडिया को शिकस्त हुई है तो वो कहें कि बस ठीक है, हमारा मेजर जो कंसर्न है वो ओडीआई क्रिकेट है, हम लीग्स नहीं खेलते, T20 में हार भी गए तो कोई मसला नहीं। देखिए, वो लीग की बात नहीं है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलता है, लेकिन उन्होंने काफी नए कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं। और अगर वो सुप्रीमली सिर्फ और सिर्फ जीतने जाते तो डेफिनेटली वो अपनी हैवियर टीम के साथ जाते, लेकिन एक उनका ही दावा था कि जी हमारे तो 6 टीमें एक जैसी बन सकती हैं। तो ये पता ये लगता है कि नहीं भाई, T20 में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की फुल स्ट्रेंथ साइड होती तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए तकरीबन बट साहब फुल स्ट्रेंथ थी। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप, कुलदीप यादव, ये सारे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि वो इतने बेबस हो गए 20 ओवर क्रिकेट में कि उन्होंने 8 बॉलर्स ट्राई किए बट साहब जी, और उसमें भी अक्षर पटेल को बॉलिंग ही नहीं कराई। पांड्या खुद वहां पे बॉलिंग करते रहे जहां पे रेगुलर बॉलर्स ने करनी थी।
खुद वो उस जगह पे बैटिंग करके उन्होंने वो वाला टेम्पो ही नहीं बढ़ाया जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। लेकिन जब इस टीम के अंदर रोहित शर्मा खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, बुमराह होंगे, शामी होगा, सिराज होगा, तो इस टीम की आउटलुक ही चेंज हो जाएगी। ये तो जो वो टीम 8 फिर जो बॉलर नहीं खिला लिए, रहेगी। क्या किसी एक बॉलर पर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा? देखें अर्शदीप इतने अच्छे बॉलर हैं, उसके बाद अक्षर पटेल से जैसा कि आपने कहा कि ओवर ही नहीं कराया, एक ओवर कराया उसमें भी 8 रन लगे और उन्होंने कहा कि बस हार्दिक पांड्या ने जी 3 जी, ओवर खुद किए। आप जैसा कह रहे हैं ना, काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कैप्टनसी के हवाले से बहुत बेहतर हो सकती थी, जिसपे डेफिनेटली हार्दिक पांड्या ने जो किया है उससे काफी लोग एग्री नहीं करते और डिसअपॉइंटेड है विद द रिजल्ट्स, क्योंकि वेस्ट इंडीज तो बेचारों के हालात ही उस तरह के नहीं है, और फिर भी उनके लिए इनसे सीरीज जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं मेरा ख्याल लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से इंस्पायर होके वन मैन आर्मी का रोल प्ले करना चाह रहे थे। नहीं खैर जी नहीं, एक शाहीन को जी प्लीज आप, शाहीन जो है नहीं ना, आई थिंक शाहीन इज अ मच बेटर कैप्टन। शाहीन इज मच बिल्कुल, बेटर। नो डाउट हाँ, इसमें तो, और और शाहीन शाहीन ने के जो ये रिसोर्सेज साबित हैं, किया बिल्कुल। हाँ शाहीन के जो रिसोर्सेज हैं लाहौर कलंदर्स में, वो जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें शाहीन है, हारिस रऊफ है, राशिद खान है, जमान खान है। वो इस तरह का तो कोई बॉलर नहीं है इंडिया की पूरी टीम में। एग्जैक्टली इसमें तो कोई शक है ही नहीं। खैर जी एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि हसारंगा ने 4 मैचेस खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो क्रिकेट जिस तरह से तेज होती जा रही है, अब जितने भी प्लेयर्स हैं प्रेफर यही कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेली जाए ताकि पैसे ज़्यादा आ सकें, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये किस तरह से टेस्ट क्रिकेट का जो है वो दोबारा से बहाल किया जा सकता है? देखिए, ये तो अपने एक तो पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, और दूसरी बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट को आईसीसी और जो एफिलिएटेड कंट्रीज हैं वो किस तरह उसको मैनेज करते हैं। टेस्ट क्रिकेट को, जैसे अभी टेस्ट चैंपियनशिप चलती है, अच्छा खासा उसकी प्राइज मनी है, उसमें प्लेयर्स के लिए रेम्यूनरेशन और अप्रिसिएशन बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, तो नेचुरली उसमें इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन अगर T20 लीग इसी तरह एक तो T20 लीग का स्टैंडर्ड कोई नहीं रह गया, यानी कि बिल्कुल। अगर एक मोहल्ला है तो हर गली ने अपनी लीग बना ली है, और सबको सबको वो जो है ना इंटरनेशनली एनओसी मिलता जा रहा है। तो अब तो ऐसा हो गया कि प्लेयर कम पड़ गया, इतनी लीग हो रही है, यानी अमेरिका में, कनाडा में एक टाइम पे हो रही है, श्रीलंका में भी हो रही है, 100 इंग्लैंड में भी हो रहा है, कोई दाएं बाएं पे और भी कोई एनओसी के चक्कर में है। तो दीज आर टू मच लीग, और जो एंड ऑफ द डे जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है वो आपको नजर नहीं आती। कई लीगें तो आपको ऐसे लगती हैं कि प्राइवेट ही, मतलब कि वो एक ही मुल्क के 25-30 प्लेयर उसमें खेल रहे होते हैं। तो वो लगता है, अभी कनाडा की लीग तो ऐसे लग रही थी जैसे हमारा नेशनल T20 हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से आपने कहा कि धड़ाधड़ एनओसी भी दिए जा रहे हैं, अब शाहीन शाह अफरीदी ने ILT T20 जो हो रहा है यूएई में 3 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा मुझे सिर्फ ये चीज़ बता दें कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर इस टाइम पीरियड में बोर्ड एनओसी नहीं देता तो ये जो मुआहदा हुआ है इस पर क्या असर पड़ता होगा बाद में? देखिए, बोर्ड की एनओसी तो लाजमी है, और आई एम श्योर के बोर्ड से पूछ के ही उसने इतना बड़ा मुआहदा साइन किया होगा। और ILT 20 जो है वो ऑब्वियसली उसमें तमाम टीमें तो तकरीबन इंडियन है, और आईपीएल वाली बिल्कुल। टीम्स ही हैं, और वो वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर जाहिर है कि ये आईपीएल तो पाकिस्तान के प्लेयर नहीं खेलते, तो इधर इन्हें मौका मिल रहा है, और काफी लुक्रेटिव लीग हैं, तो प्लेयर्स के लिए तो वो अट्रैक्टिव है ही। वरना अगर कोई ये कहे कि ILT 20 खेल के कोई प्लेयर बन गया, तो ये कोई यूएई का प्लेयर कह दे तो फिर तो समझ आती है, लेकिन एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास बॉलर ये कहे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल यही है कि अनदर सेट ऑफ गेम्स एंड मोर मनी, बस इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। आपने भट्ट साहब IPL की बात की और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो इंडिया से रिलेट की, अभी एक खबर ये आई है कि उन्होंने कहा है कि कंसर्न्स थे पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, PCB के सिक्योरिटी के हवाले से, और इसी की वजह से कुछ मैचेस आए, वर्ल्ड कप के चेंज करने पड़े, वेन्यूज़ चेंज करने पड़े। अब उन्होंने कह दिया कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। कंसर्न्स तो हमारे थे, वो पाकिस्तान नहीं आते कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब जब पाकिस्तान को वहाँ पे एग्री कर लिया उन्होंने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, कि हम आपको नहीं दे सकते इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, अब उन्होंने ऐलानिया कह दिया कि हम कोई खास ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते, आए जिस तरह से बाकी टीमें खेल रही हैं आप भी खेलें। तो वर्ल्ड कप से, एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का बयान, क्या समझते हैं पाकिस्तान बैकफुट पे जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने कंसर्न्स आईसीसी में रेज करे, ठीक है, और अगर पाकिस्तान को कोई जेन्युइन खतरा नजर आता है और वो
डिलिबरेटली उसको कवर अप करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर आप ना जाइए। जेन्युइन खतरा तो वो जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एक वो नवरात्रि का एक वो इवेंट है जनाब, उसकी वजह से हम पाकिस्तानी टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और अहमदाबाद में मैच नहीं करवा सकते, उसके लिए वो एक इवेंट के लिए कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते पाकिस्तान के जो मैच का दिन वो चेंज यार, तो कहीं और करा दे कि अहमदाबाद में कोई किसी ने दम किया हुआ कि इधर ही मैच होना चाहिए, कहीं और करा दे मैच। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी जगह है, कैलकाटा में ले जाएं, दिल्ली में ले जाएं, मोहाली में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, ठीक है, बेंगलोर है, चेन्नई है, 100 ग्राउंडे हैं उधर यार। ये कोई मेरा खाली अहमदाबाद थोड़ी ना रह गया। तो इस बारे में तो पीसीबी ने पहले उन्हें कहा कि हम अब मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, अहमदाबाद की लोकेशन चेंज की जाए, वेन्यू चेंज की जाए, इस पर भी नहीं माने वो। पीसीबी आईसीसी का टूर्नामेंट है, पीसीबी को चाहिए अपना पॉइंट रेज करे, और अगर जेन्युइनली कंसर्न्ड है तो फिर खड़े हो अपने कहे के ऊपर। ठीक है, चलें ये अब पीसीबी पे छोड़ते हैं जी, कितना वो ज़्यादा अपनी इस बात पे स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि बाकी टीम्स को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान के साथ इंडियंस को इशू है, पाकिस्तानी को इशू नहीं। पाकिस्तानी तो हमेशा से कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में आकर खेलें, और स्टार्ट में अग्री भी करते हैं जैसा, उसके बाद इंडियन मीडिया के प्रेशर में आके ये भी कह देते हैं कि ये रूमर से मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा एशिया कप का इनॉग्रल जो मैच है। और सबसे बड़ी बात, अब जो मसला दरपेश आ रहा है इंडियन मीडिया को, लोगों व्हाट्सअप एक नया ट्रेंड चला है कि जिस कंट्री में जो होस्ट होते हैं उस लोगों के साथ वहां का नाम लिखा आता है, तो अब इंडियन जर्सी पे पाकिस्तान लिखा है एशिया कप पाकिस्तान 2023। इस पे इंडियन मीडिया को जनाब बड़ा मसला आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? उनके तो माशाल्लाह मसले खत्म ही नहीं होने। अब इसके बारे में हम क्या कमेंट करते रहे। जब कोई चीज अगर लोगों का हिस्सा है तो है, ये तो बिल्कुल ही बचकाना और अजीब सी बात है, ये तो कमेंट के काबिल भी नहीं है। आगे चले हमजा। ठीक है जी, आगे चलें। ये तो मीडिया की बात कर दी ना, अब एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, अब इरफान पठान ने T20 मैच सीरीज हारे हैं, उस पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ने दिए स्टेटमेंट, नहीं दिए वो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अगेन उन्होंने पड़ोसी का हैशटैग इस्तेमाल करके कहा है कि भाई सीरीज हम आ रहे हैं, खुशियां वहां पे हो रही हैं। है कोई इस बात का जिक्र भी नहीं वैसे तो होना चाहिए था, कहीं आप ऑफ एयर ही पूछ लेते तो मैं कहता रहने दो, मतलब यही उनको चाहिए होगा, यही हमने दे दिया है। एक्स क्रिकेटर्स जो है, इरफान पठान ने इतना सर्व किया इंडियन क्रिकेट को, और उनसे इस तरह का ट्वीट। तमाम दुनिया में तमाम क्रिकेट के ऊपर तबसरा हो रहा है और इंटरनेशनल तबसरा निगार जाकर वहां पर बात कर रहे हैं, तो ये कोई सूटेबल बात नहीं है कि यार हमारा मैच है तो उस पर कोई कमेंट ना करें। भाई जब आप कमेंट्री के लिए एक्सपर्ट्स बुलाते हैं सारी दुनिया से, तो उनकी टीम थोड़ी ना खेल रही होती है आपकी सीरीज में। बिल्कुल ठीक है, तो जब वर्ल्ड कप में मैच किसी और का और होता है, किसी और मुल्क का एक्सपर्ट उस पर कमेंट्री कर रहे होते, तो ये अब इतना दौर चेंज हो गया है, मीडिया है, हजारों चैनल्स हैं, हजारों आउटलेट्स हैं, यूट्यूब पे हजारों चैनल है, लोग ऑन गोइंग हैपनिंग इवेंट्स को डिस्कस करते हैं और उसमें हर किस्म का रंग मिलता है आपको। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन। अच्छा, इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वर्ल्ड कप को लेके, एशिया कप को लेके, पाकिस्तान से उसकी रेलेवेंसी बनाकर कोई हाइप क्रिएट करने की टैक्टिक्स हैं ये? हो सकता है फायदा होता भी होगा, और ठीक है, खुश रहें। अगर वो इन्हें लगता है ये करके फायदा है तो 100 बिस्मिल्लाह करे चले जाएं। क्योंकि अगर वो बार बार पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगेन वो बार बार इसी चीज़ को लेके कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। बाबर आजम का कभी शुभमन गिल से कंपैरिजन कर देंगे, अर्शदीप का नसीम शाह से कंपैरिजन कर देंगे, और हमने परफॉर्मेंस, ठीक है शुभमन गिल ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन बाबर आजम ने तो एक रन्स के अंबार लगाए हैं और वो टॉप 3 में तमाम फॉर्मेट में। चलो हमजा कुछ कर ही रहे हैं ना यार, करने दो, फारिग बैठ के क्या करना उन्होंने। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान आप की तरफ से आप भी बैठ के यहाँ पर कंपेयर करें। जैसे हम कभी बैठ के बाबर और कोहली को कंपेयर नहीं करते कि एक वास्ट एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, एक जो है फुली ग्रोन चैंपियन है, एक प्रोसेस में था, तो हम कभी भी डिस्कस नहीं करते थे। इवेंचुअली वो खुद वर्ल्ड नंबर 1 हो गया अपनी परफॉर्मेंस के सर पे, और अब वो दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया को ये देखना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा था कि वो एक इंटरव्यू में विराट कोहली से जब पूछा गया बाबर आजम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे से बहुत ज्यादा जूनियर है, लेकिन कमाल के प्लेयर हैं, उन्होंने साबित किया, अपने बल्ले से साबित किया। तो ये तमाम बातें मेरे ख्याल नॉन प्रोफेशनल्स ही करते हैं। फिर देखिए वही जरूरी बात यही है कि वो आपस में क्या कहते हैं,
अच्छे ओपिनियंस को पिक कर लेना चाहिए और गैर जरूरी ओपिनियंस को फिर गैर जरूरी उसको छोड़ना। ठीक है जी। और जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम और इसके साथ साथ मीडिया जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है, आई होप और आई विश कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया में जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एशिया कप से फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ और वर्ल्ड कप तक, और हम जो है पाकिस्तानी टीम इंडिया में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। आज के शो से इतना ही।